नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 9 है प्रतिशत परसेंटेज, और इसमें हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने का प्रयास करते हैं। कितना बन पाता है देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं क्या दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 25 तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो भी अच्छी बात है। चलिए, नहीं देखें तो अच्छी बात नहीं है भैया, देख लीजिएगा, ठीक है। सारा आदि तो गाछी पर मन चढ़ जाइए, देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जब बात करते हैं, देखें तो भी ठीक है, नहीं देखें तो भी, ऐसा बात थोड़ी है। हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। चलिए 26 नंबर देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो हम इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल एक फार्मूला रखिए, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएगी कि डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो बता दे रहे हैं आपको कंडीशन। जब भी वर्ग की बात करें, किसकी बात करें, वर्ग की बात करें, उसके भुजा में परिवर्तन की बात करें कि इतना प्रतिशत बढ़ जाता है घट जाता है, तो जब भी घटे तो माइनस लगा दीजिएगा, और जब भी बढ़े तो प्लस लगा दीजिएगा, काम खत्म। केवल वर्ग में, ठीक है। और एक आयत होता है, तो आयत में भी हम बताएंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं। तो इस फॉर्म पर हम लेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% घटा दिया जाए, घटाने की बात हो रही है तो प्लस को हटा देंगे, केवल माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम फार्मूला का मेन यूज़ करेंगे 2x, और माइनस का यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 100, इसी पर हम घुमा देंगे। तो 2x का मतलब 2, और x का मतलब जो प्रतिशत कमी हुई है, 10% की कमी हुई, माइनस कर देंगे, और एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब अटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए खतरनाक स्क्वायर दिए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। 10 दहा में कितना होता है, 100, और नीचे भी तो 100 ही है। 100 से 100 कट जाएगा तो एक बचेगा, जीरो नहीं बचेगा भैया, एक बचेगा, ध्यान रखिएगा। 20 माइनस 1 कर देंगे तो कितना होगा, 19 हो जाएगा ना। तो 19 क्या हो जाएगा, प्रतिशत क्षेत्रफल में उसकी कमी होगी। क्या सही है कि नहीं, बताइए। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है ना, दिख रहा है। अब 28 नंबर देखते हैं। चलिए इसके चेंज कर देते हैं। कितना नंबर, 26 हो गया। 27 नंबर देखिए, ये ठीक दिख रहा है ना। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। देखिए अभी हमने आपको बताया 20%, अब की बढ़ाने की बात कर रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 2x, अभी बढ़ाने की बात बोल रहा है ना, तो प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वायर बटा 100। कोनो दिक्कत, जब भी बढ़ाने के लिए वर्ग में कहे तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, 2 गुना एक्स का जगह पर क्या रखेंगे। अब की बार 27 नंबर के लिए है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% रख दिए, प्लस 20 का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, अब बटा 100 कर देंगे, ठीक है। इसी पर हम करेंगे, तो ये देखिए 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी 20 दूना 40 हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 भी लिख सकते हैं इसको 2 बार, कोनो डाउट है क्या। ये 100 कर देंगे, 1 0 खत्म। ये आ गया हमारा 40, अब प्लस ये 2 दूना का 4, यानी ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 44%। कोनो दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। आशा करता नहीं कि समझ में आ गई हुई, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज है भैया। चलिए, भोजपुरी बोले नहीं, तनी मनी ना पूरा बोले नहीं, कैसे भोजपुरी में पैदा भइल बनी। तो चलिए, अच्छा बताइए कि भोजपुरी आप लोग को कैसा लगता है, भोजपुरी लैंग्वेज जो है कैसा लगता है, भोजपुरी में अगर पढ़ाई हो तो कैसा रहेगा।
क्या आप भोजपुरी समझ पाएंगे या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। दिया है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, लंबाई के लिए x मान लेते हैं, चौड़ाई के लिए क्या, चौड़ाई के लिए y मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो x प्लस वाई प्लस x गुना y चाहे x वाई बाई 100 कर देते हैं, इस पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए इस फार्मूला का अक्सर मतलब कुछ लोग बताते हैं कि इस फार्मूला का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब दोनों लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो। इस फार्मूला का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो, लेकिन हम कहते हैं कि लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में वृद्धि हो, लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में कमी हो, चौड़ाई में कमी हो, लंबाई में वृद्धि हो। जिस तरह से भी क्वेश्चन करें आप, सभी क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करेंगे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक बात, एक शर्त ध्यान रखना पड़ेगा कि लंबाई में अगर वृद्धि कर रहा है ना तब तक कोनो दिक्कत नहीं है, चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लंबाई में कमी कह दे इसमें भी कमी कह दे, दोनों में अगर कमी कह दे तो दोनों कमी, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ही पर आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर। 28 नंबर में कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब लंबाई x को हम 20% वृद्धि, मतलब इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है तो इसको हम 20% की कमी रखेंगे, लेकिन ये माइनस में रखेंगे, और इसी फार्मूला पर हम चिन्ह के साथ लेकर चलेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो इसी फार्मूला पर हम रखते हैं x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100 कर देते हैं। इस पर अगर हम मान रखें तो x का मान क्या है 20, प्लस में है तो प्लस में लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप प्लस, ये फार्मूला का प्लस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि y लिखिए, तो y का मान क्या है 20% है, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है, कमी हो रही है। तो ये तो प्लस फार्मूला का है, और ये माइनस जो हम कर रहे हैं ये किसका होगा, ये माइनस जो होगा हमारा, ये चौड़ाई में कमी हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। अब फिर प्लस कर देंगे, x के जगह पर 20 रखेंगे ना, दोनों में 20-20 है तो इसको 20 रखेंगे, गुना कर देंगे, y का मान माइनस में 20 रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 20 रखते हैं, अब बटा तो 100 करना ही करना है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसी का सोल्यूशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 अब माइनस 20 हो गया, ठीक है। ये देखिए प्लस और ये गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, सॉरी ये तो कट जाएगा, कर सकते हैं, ये कट जाएगा तो 2 दूना का 4 ही होगा ना, 2 दूना का 4 और प्लस और माइनस का गुणनफल -4, तो ये ओवरऑल -4 आ गया। और ये देखिए ये प्लस में 20 है और ये माइनस में 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 20-20 खत्म, ओवरऑल क्या आया -4%। ये क्या होगा, कमी होगा। क्यों कमी होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। जब भी माइनस आए ना तो आप समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं 4% की कमी लिख सकते हैं, या फिर अगर ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं या नहीं दिया है ऑप्शन में, केवल -4% दिया है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। -4% की कमी नहीं कर सकते हैं, कमी अगर लगा रहे हैं तो 4% की कमी हो रही है। अगर -4 लिख रहा है तो हमें समझ लेना होगा कि -4% जो दिया गया है ये 4% की कमी को दर्शा रहा है। माइनस केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को दर्शा रहा है, जो प्लस और माइनस है ये इंक्रीजिंग को दर्शा रहा है, ये डिक्रीजिंग को दर्शा रहा है। आशा करते हैं कि आप नहीं समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो दोबारा देख लीजिए। लाइट का तनी सा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। अरे भैया इतना ही पर ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे। 29 नंबर देखा जाए, 29 नंबर अरे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 29 नंबर दिया है कि एक व्यक्ति है कि धन का 20% खो गया, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके बाद 960 रुपये बच जाते हैं, उसके पास आरंभ में कितना धन था। इस टाइप का जितना भी प्रश्न आए ना
शॉर्टकट हम आपको बता दे रहे हैं, आँख बंद करके चलिएगा। बेसिक से जाइएगा तो बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम नहीं गंवाना है। चलिए, बेसिक नहीं बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक इसका है क्या, जो भी बचत करता है, ठीक है, जो भी बचत करता है, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में 960 रुपये बचत करता है, तो उसको लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, ऊपर 100 लिख देंगे। अब बटा में फर्स्ट जो परसेंटेज की उसने खर्च किया या खो गया है उसका, पहले क्वेश्चन में क्या खोया है उसका 20% खो गया है। तो 20% खोया का मतलब 100 में 20% खो गया, तो बचा कितना, 80 बचा। चूँकि ये भी बचत है तो ये भी बचत लिखना पड़ेगा, तो खोया हटा देंगे और जो बच जाएगा, तो 100 में से 20% खोया हुआ है तो 80% बच जाएगा, ये भी बचत हुआ है लास्ट में। तो बचत के साथ ये बचत का संबंध जोड़ देंगे, ऊपर 100 हमेशा रखेंगे और दूसरे कंडीशन में शेष का फिर कह रहा है कि 25% खर्च कर देता है, तो फिर शेष का 25% खर्च करता है तो 100 तो ऊपर रहेगा, 25% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 100 में 25% हटा दीजिए तो 75% बचाता है। कोनो दिक्कत है क्या है? चलिए, इसको हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से इसको काटेंगे तो 12 अठे 96, यानी 120 बार में ये कट जाएगा क्या, ठीक है। अब इसको हम कटा देंगे, 25 तियाँ 75, अब 25 चौके 100 हो जाएगा। इस 3 से हम कटा सकते हैं 3 चौके 12 40, ओवरऑल क्या आएगा, 4 चौका 16, ओवरऑल आ गया हमारा 4 चौका 16 डबल जीरो, ये 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ, तो 1600 ये क्या हो जाएगा उसका, आरंभ में कितना धन था, 1600 रुपया धन था आरंभ में। कोनो दिक्कत नहीं। अरे बाप, लाइट का दिक्कत है, एक सेकंड। चलिए 30 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा हाथ से लग गया था इसलिए थोड़ा सा लाइट के चक्कर में हम, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तीस नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर, शेष का 50% भोजन पर तथा शेष का 25% कपड़े पर, जितना शेष का लास्ट में बचा लेगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आए, आंख बंद करके उसी तरह करना है। कितना बचत करता है, अरे भैया बोलिए ना, कितना बचत करता है, 300 रुपया। और पहला प्रतिशत कितना मकान पर खर्च करता है, तो 100 बटा लिखेंगे, 20% खर्च करता है तो बचाता कितना है भैया, 80%, फिर गुना कर देंगे। कह रहा है शेष का फिर 50% भोजन पर, तो 100 ऊपर तो रहेगा ही, अब 50% भोजन पर, तो 50% बचाता है। फिर कह रहा है कि 25% कपड़े पर खर्च करता है, तो फिर गुना कर देंगे 100 बटा 25% कपड़े पर, तो कितना बचाता है, 75% बचाता है। यदि उसके पास 300 रुपया, तो यहाँ तो पहले 300 लिख दिए हैं, बस यही काम कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए ई दूगो से ई दूगो खत्म, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको काट देंगे, इससे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 से कटाएंगे, 25 से कटा देते हैं, 25 थी 75, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको कटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको काट देंगे 8 से, तो 25 8 200, यानी ये 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से कटा रहे हैं, 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे तो 25 चौका 100, फिर 2 बचा, 2 से कटाएंगे इसको तो 2 दूना का 4, ठीक है। अब ये गुना कर देते हैं, 25 दूना 50, यानी 2 दूना का 4, 25 चौका 100, 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया वो क्या करता था, कम आता था मतलब कमाता था। एक गुना गलती कर दिए हैं क्या जी, कई गो जीरो रहेगा, 25 दूना 50 दूना 100, तो 100 यहाँ तक, एगो और जीरो ज़्यादा हो गया है, एगो गुना ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। 1000 होगा, और कोमा यहाँ नहीं रहेगा, कोमा यहाँ रहेगा, ठीक है, कोमा यहाँ पे रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ज़रा याद कीजिए, हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम आपको 2-4 नंबर दे रहे हैं, आप बताइएगा एग्जैक्टली लिख कर, ठीक है, कोमा कहाँ लगेगा,
जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे। आपको सूटेबल कोमा का यूज़ कर देना है। इस नंबर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा कि कहाँ कहाँ कोमा लगेगा। आप अपने हिसाब से कोमा मतलब देकर हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको मतलब आप जिस तरह आप नंबर सिस्टम अगर पढ़े होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो देखे होंगे नंबर सिस्टम का, तो आप ज़रूर बता देंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे यहाँ सूटेबल कोमा कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ कहाँ कहाँ लगेगा कोमा, आप ज़रूर बताइएगा। हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये भी जो बताए अभी गलत बताए हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप क्या सीखे हैं कि नहीं वहाँ से। और 2-4 दे देते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कोमा के साथ लिखकर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करूँगा और इंतज़ार भी करूँगा कि आप ज़रूर इसको लिख कर देंगे। सूटेबल कोमा इसमें लगाना है आपको कि कहाँ कोमा लगेगा, ठीक है। आप जिस तरह, हाँ, और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लगाना है। राष्ट्रीय अंकन पद्धति आपको रिवाइज भी कराने का जिम्मा ले रहे हैं। अंकन पद्धति मतलब आपको याद है कि नहीं, अगर याद नहीं है तो उसको भी आप देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो राष्ट्रीय अंकन पद्धति में, इंडियन नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है, इसको भारतीय अंकन पद्धति में इसमें कोमा लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कोमा का रूप अलग होता है, ठीक है, और भारतीय अंकन पद्धति में कोमा का रूप अलग होता है। उसको मतलब अलग तरीके से डलाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप अगर पढ़े होंगे तो आप ज़रूर करेंगे, और नहीं पढ़े होंगे, हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। जो है मन तो है, लगा दीजिएगा, काम बन जाएगा। हालांकि एक मैंने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन किया था कि सही इसमें कौन है, ठीक है। उसमें अधिकांशतः लोग उसमें 4 ऑप्शन भी दिए थे, अधिकांशतः लोग गलत ऑप्शन पर क्लिक किए हैं, तो वोटिंग गलत ऑप्शन पर दिए हैं। तो खैर उससे कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा कि यहाँ पे कैसे देना है, बशर्ते आप इसको कमेंट में कीजिएगा, तब आपको स्पेशल मैं इस पर वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप कहें तो। कोमा देने में कन्फ्यूजन है, बढ़िया टीचर लोग से पूछिएगा, ठीक है। कोमा किस तरह दिया जाता है नहीं बता पाएंगे। चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। कैसे कि देखिए बड़े बड़े शिक्षक लोग क्या करते हैं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं इतना महान नहीं हूँ, बट आप थोड़ा सा ये करके देखिएगा, क्योंकि मैंने खुद कहीं कहीं ऐसा मतलब पूछा है, लेकिन कहीं से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अपना सेल्फ स्टडी के दम पर ये पता चला कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा अगर आप कमेंट करें तो। चलिए बकवास ज़्यादा करती है ना। 31 नंबर देखते हैं, बकवास भी करना चाहिए कभी कभी। कह रहा है कि किसी शहर में 53% हिंदू, ठीक है, 39% मुसलमान एवं शेष 12 से 56 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताएं शहर में कितने हिंदू हैं, ठीक है। ये बता देना, हिंदू का निकाल देना है कि संख्या कितना हिंदू है। तो हम ये करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम का प्रतिशत देख लेते हैं। हिंदू कितना परसेंटेज है ये बताइए, 53% है। मुसलमान कितने हैं, मुसलमान का प्रतिशत अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है 39% मुसलमान है। इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 5 3 8 1 9, 92% जो है ये दोनों मिलकर हैं 92%, ठीक है। तो 100% इसका आबादी होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा और अन्य होगा। तो अन्य और हिंदू मुसलमान सबको लेकर 100% होगा, जिसमें से हमें अन्य अगर निकालना हो, अन्य प्रतिशत, अन्य जनसंख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे 92%। पहले ये तो जान लें कि कुल कितने आबादी हैं, तो 92% घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8%। और ये जो 8% है ये किसके बराबर होगा, यही 8% आपका दिया गया है 12 से 56 अन्य धर्मावलंबी है। तो हिंदू मुसलमान को छोड़कर बाकी जितने हैं वो 8% हैं, और ये इनकी संख्या कितनी दी गई है, अन्य धर्मावलंबियों की 1256 दिया गया है, ठीक है। तो ये 8% इसके बराबर हो जाएगा। चूँकि इस 8% में न तो हिंदू है न तो मुसलमान है, बाकी और अन्य है,
लेकिन पता नहीं कि क्लियरिफाई नहीं हुआ कि इसमें अन्य कौन है, लेकिन अन्य है, ठीक है। इसमें हिंदू मुसलमान इसमें हो ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारा पता चल जाएगा कि हिंदू मुसलमान और अन्य सबको लेकर जनसंख्याएँ कितनी हैं। तो इससे हम 100% अगर निकाल दें तो कैसे निकलेगा 100%, बताइए। 12 से 56 करते हैं और 100% निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब बटा इसको 8 को नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कटा देते हैं, कितना से कट जाएगा जी? कटा देते हैं हम, 8 से कट जाएगा, 8 3 × 24 कट जाएगा। 8 से कटाते हैं तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 12 45, 8 5 40, 5 5 4 56, 8 7 56, यानी कितना आया हमारा 15 7 00। कुल जनसंख्या है वो 15,700 है। कितना है? 15,700 है। अरे भैया ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। टोटल जनसंख्या 15,700 है और 15,700 का हमें क्या निकालना है? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदू कितने हैं, कितने हिंदू है। अरे तो टोटल जनसंख्या जब निकल गया, हिंदू का परसेंटेज 53 दिया गया है, तो हम टोटल का 53% निकाल देंगे, हिंदू नहीं भाई निकल जाएंगे। तो 53% निकाल दीजिए। 53% का है तो 53/100 नहीं कर सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए, बचा 157 में 53 से गुना कर दीजिए। 157 में 53 से गुना करेंगे तो 7 3 21, 15 3 45, 2 47, ठीक है। इसको करेंगे 5 7 35 15 75, 75 3 78 होता है क्या? 1 5 6 7 5 12 का 2 हासिल, 1 8 4 12 1 13, कितना हो जाएगा? 7 1 8 83 21 होगा ना, 83 21 देख लीजिएगा। गुना अगर हमसे गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा, गलती तो नहीं होगा, यानी 83 21 जो होगा हिंदू केवल है इसमें, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखते हैं। देखिए हम आपको समझाने के लिए ऐसा स्टेप बताते हैं, हालांकि आपको लगता होगा कि लॉन्ग है, ठीक बा, लॉन्ग है नहीं, लॉन्ग हम बनाते नहीं हैं, समझाने के लिए बस करते हैं। अब आपको इसमें कितना शॉर्टकट करना है, अब 100 में से आप 92% घटाइएगा तो ये तो आप ऑलरेडी मुँह से घटा लीजिएगा, घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए घटा रहे थे ना, तो बात वही है। चलिए जो आप समझ रहे हैं। कितना नंबर देख लिया जाए? 31 हो गया। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर दिया है आपका क्वेश्चन कि दूध का भाव 25% बढ़ जाने से अब 5 रुपये प्रति लीटर है। दूध जो है 25% बढ़ जा रहा है तो 5 रुपये प्रति लीटर है। बताएं पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था? तो पहले के 1 लीटर नहीं 16 लीटर का दाम निकालना है। तो पहले तो हम ये देख लें कि हमने आपको ट्रिक बताया है, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है तो आप आंख बंद करके दूध का भाव 25% बढ़ा है ना, तो 25/100 कर दीजिए, 25/100 कर दीजिए, गुना कर दीजिए। बढ़ जाने पर अब 5 रुपये में 5 रुपये प्रति लीटर है, मतलब 5 रुपये प्रति लीटर का मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये में 1 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये में 1 लीटर मिलता है। 25% दूध का भाव बढ़ने पर 5 रुपये में 1 लीटर मिलता है या 5 रुपये प्रति लीटर मिलता है, वही बात हुआ। तो कितना रुपया हो जाएगा इसका नया मूल्य? हम क्या निकालते हैं? नया मूल्य कहिए। नया मूल्य क्यों? क्योंकि 25% बढ़ा है, नहीं बढ़ा होता तो पुराना पर रेट पर चलता, लेकिन कंडीशन दिया है कि 25% बढ़ जाए, तो बढ़ जाए तो भैया इतना होगा, तो इसका रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुरुआत में क्या था ये देख लेना है। तो शुरू क्या हमारा 1 लीटर दूध का दाम निकल रहा है ये, तो इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा ना, तो ऊपर बचा 5 नीचे बचा 4, ये हमारा हुआ इतना रुपया पर लीटर। लीटर कह सकते हैं, LITR होता है क्या, जो भी हो समझ लीजिएगा या हिंदी में लिख लीजिए। इतना लीटर क्या हुआ? 1 लीटर का दाम इतना रुपया हो गया। और क्वेश्चन में अब देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपये प्रति लीटर है, कब? जब 25% घट रहा है। तो हमारा ये तो दाम 1 लीटर का हुआ ना, तो 1 लीटर का दाम हम इधर लिख रहे हैं, अब बराबर कर लेते हैं 1 लीटर का दाम, ठीक है। तो पहले की स्थिति में पहले वाला ये भी मूल्य है, ये भी जो है ये नया मूल्य है, जब ये 25% की वृद्धि हो रही है। तो हमारा मूल्य क्या दिया है? इधर मूल्य हमारा 5/4 रुपये
आ रहा है कितने लीटर का, 1 लीटर का 5/4 रुपये। और इधर ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया है कि 5 रुपये प्रति लीटर हो रहा है, मतलब 1 लीटर का 5 रुपया। तो ये भी 1 लीटर का 5 रुपया, 1 लीटर का 5/4 रुपया। कब, जब ये 25% की वृद्धि हो रही है। तो दोनों रुपये बराबर कर देंगे, लेकिन ये जो मान निकल कर आ रहा है कितना लीटर का, 1 लीटर का काम कर रहा है। तो ये हमारा लिख सकते हैं कि यहाँ से हम 1 लीटर लिख सकते हैं। 1 लीटर का ये कैलकुलेशन ऊपर मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, 1 लीटर का कैलकुलेशन कर रहा है। तो यहाँ से हम 1 का मान अगर निकाल दें तो कितना रुपया हो जाएगा, ये रुपये बराबर है। तो रुपये में कितने रुपए होंगे, 1 लीटर का दाम। तो 1 लीटर का दाम हमारा रुपये में आएगा 5, गुना ये जाएगा 4 से गुना कर जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने का हिसाब आ रहा है, 1 लीटर का। चूँकि यहाँ हमने 1 लीटर का ये रुपया लिखे हैं, 1 लीटर का ये रुपया लिखा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या दिया है कि 16 लीटर दूध का दाम क्या था। तो इसलिए 1 लीटर का दाम इतना है, इसलिए 16 लीटर का दाम नहीं निकल जाएगा। तो 16 लीटर का दाम कर दीजिए 5 गुने 4/5 गुना 16 कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। तो 16 चौका 64, यानी 64 रुपया क्या हो जाएगा, 16 लीटर का दाम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, पानी मांगता है। दोस्तों अब वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप चाहें तो ज़रूर बताइएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप भी मतलब मोटिवेट करने के लिए 2 शब्द ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी तो मैं कभी कहता नहीं हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका 2 शब्द ही मुझे मोटिवेट करता है और डेली रेगुलर वीडियो बनाने के पर मजबूर करता है। ठीक है, उससे होता क्या है, मुझे भी वीडियो बनाने में मन लगता है और आपका भी मदद हो ही जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा बात नहीं है कि इसके पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था तो आप लोगों को मदद नहीं मिलती थी, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के बिना हर किसी का काम चल जाता है, लेकिन उसी में अगर कोई समर्थन कर रहा है तो उसको कुछ हेल्प मिल जाता है, कुछ मतलब ये हो जाता है जो कि आप समझ रहे हैं। चलिए 32 हो गया, 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर बचे हुए धन का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है तथा शेष धन बैंक में जमा करता है। इस प्रकार उसने बैंक में 1350 रुपये जमा किए, मतलब बचाया तभी न जमा किया। तो उसकी आय क्या थी, बस वही टाइप है, चुपचाप जो बचाया हुआ है, बचाकर बैंक में जमा किया है 1350 रुपया, उसको लिख देंगे और गुना कर देंगे। परसेंटेज जितना है उसको हम क्या कर देंगे, ऊपर 100 लिखकर उसको घटाते चलेंगे, बचाते चलेंगे। तो 60% अगर राशन पर खर्च करता है, क्वेश्चन भी देखिएगा, 60% अगर राशन पर खर्च करता है तो कितना बचाता है, 40% बचाता है कि नहीं बताइए। अच्छा, फिर उसके बाद प्रतिशत दिया है 25% कपड़ा पर खर्च करता है, तो कपड़ा पर जब 25% खर्च करता है तो 75% बचाता होगा। उसी तरह क्वेश्चन में फिर आगे पढ़िएगा तो 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, तो 100 तो ऊपर रहेगा, या 10% खर्च कर देता है बच्चों की पढ़ाई पर, तो 90% तो बचाता होगा। तो ये भी बचत गुना कर देंगे हम, काम बन जाएगा। अब चलिए, अब बस इतना ही परसेंटेज, अब इसका काम क्रिया कर देते हैं। इससे ये दोनों कट गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये अब हम कैसे इससे कटा देंगे, तो ये 25 बार में कट जाएगा ना, कट जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 25 से इसको काटेंगे तो 25 3 75, 3 बार में कट जाएगा। और ये 3 से हम कटा देंगे इसको, तो 3 चौके 12 और 3 5 15, 450 बार में कट जाएगा। फिर ये बचा हुआ है 9 से कटा देंगे तो 9 5 45, यानी 50 बार में ये कट गया। बचा क्या है हमारे पास, ये 50 बचा हुआ है और ये 100, तो गुना कर देंगे तो 5 पर 3 0 दे देंगे तो 5000 रुपया क्या हो जाएगा, 5000 रुपया उसका मासिक आय है। कोनो दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन दे, मासिक आय दे, वार्षिक आय दे, आय दे, ठीक है, तो आपका 5000 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखते हैं। चलिए 34 नंबर क्या दिया है, इसका चेंज हो गया जी, ऐसा नहीं करने देंगे हम,
चलिए 34 नंबर दिया, एक मनुष्य अपनी आमदनी का 33.1/3% मकान के किराए पर, 10% अपने बच्चों की पढ़ाई पर, 52.2/3% खाने पर व्यय करके शेष को बचा लेते हैं। यदि प्रति माह 40 रुपये शेष को बचाता है, उसकी मासिक आमदनी क्या है? तो सिंपल कर देना है। इसमें देखिए शेष का शेष नहीं बचा रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें डिफरेंट, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। इसमें क्या कर रहा है कि एक राशि मतलब फिक्स है, उसी राशि का कुछ प्रतिशत अलग मद में, फिर उसी राशि का कुछ प्रतिशत अलग मद में, फिर उसी राशि का कुछ प्रतिशत अलग मद में खर्च कर रहा है। ठीक है, ऐसा कर रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि पहले मद में मान लीजिए कि पहले सामग्री में या पहले मद में या पहले आइटम में जो भी खर्च करता है, वो खर्च करने के बाद जो शेष बचता था फिर उसमें से कुछ खर्च करता था, फिर उसका शेष में से कुछ खर्च करता था। तो इस तरह से कंडीशन थी, तो हमने उस ट्रिक का प्रयोग किया था, जैसे 33 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ही राशि है, उसकी एक ही आय है, उसी आय का कुछ प्रतिशत अलग, कुछ प्रतिशत अलग उसी आय से। तो हम क्या कर देंगे, टोटल खर्च देख लेते हैं। इसका टोटल जो खर्च प्रतिशत है वो क्या है, खर्च प्रतिशत देखते हैं। टोटल खर्च प्रतिशत हम क्या करेंगे, कितना खर्च कर रहा है भैया, पहले में कर रहा है 33.1/3%, फिर जोड़ देंगे 10% और खर्च कर रहा है उसी राशि का, फिर खर्च कर रहा है आपका 52 कितना है जी 2/3% खर्च कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में शेष बचाता है। तो कोई भी प्रतिशत अपने में 100 होती है, ये तो आप जानते हैं। तो ये सब कुछ जोड़ने के बाद हम 100 में से घटा लेंगे, तो शेष जो बचेगा उसको 40 के बराबर कर देंगे, चूँकि कह रहा है कि लास्ट में बचाता है 40 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो हम उसको 40 के बराबर करने पहले इसको जोड़ तो लें सही। ये देखिए 33 यानी हमें 100/3 हो जाएगा कि नहीं बताइए। 100/3% ये हो जाएगा, ये प्लस 10% और ये प्लस ये आपका 158/3% हो जाएगा। ठीक है, 158/3%। अब ये सबको जोड़ देंगे तो ये बटा का जोड़ जो है 3 हो रहा है, तो 3 ही होगा, तो ये 100% हो जाएगा। ये 10 दिए 30%, अरे जोड़ छोड़ दे रहे हैं, 30% ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया 158 का 158%, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा टोटल निकल जाएगा, कितना जोड़ लेते हैं 8, ये 8 हो जाएगा, 5 और 3 8, तो ये भी 8 हो जाएगा, 1 और 1 2, 288% हो रहा है। 288/3% ओवरऑल हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, शेष बराबर शेष कर देते हैं। देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, शेष बराबर शेष आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। शेष इधर क्या बच रहा है भैया, तो प्रतिशत में शेष देखा जाए तो कोई प्रतिशत अपने में 100 होती है, 100 में से ये जो जितना खर्च किया है, कितना खर्च किया है भैया 288/3% खर्च किया है 100% में से, तो शेष घटा लेंगे इसको तो शेष निकल जाएगा। और ये शेष कितने कमाता है 40 रुपया, यही तो बराबर कर देना है। तो यहाँ से हम बराबर करते हैं, दिख रहा है कि नहीं भैया, चलिए ये हो जाएगा 300% घटाओ 288। देखिए ये जो प्रतिशत हम बीच बीच में लगा रहे हैं ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 88 गो अब 12 गो कितना होता है जी, 88 गो अब 12 गो आपका 300 हो जाएगा ना, तो ये 12% ऊपर हो जाएगा, 12% बराबर ये गुना कर जाएगा इधर, तो 40 गुना 3 हो जाएगा ना, 40 गुना 3, ये इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा बताना दीजिए। 40 गुना 3 अब बटा क्या हो जाएगा, 40 गुना 3 अब बटा 12 कर देंगे, गुना 100 हो जाएगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गुना काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 से काट देंगे तो हमारा 10, ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 1000 रुपया शुरू में उसकी आमदनी थी। कौन सी थी, आमदनी। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है भैया। तो चलिए बढ़ते हैं, 34 हो गया, 35 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 35 नंबर देखिए नंबर, चलिए 35 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा उसी टाइप पर है, 34 नंबर के टाइप या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या 33 नंबर का टाइप कह सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया, एक आदमी ने अपने धन का 35% पुत्र को और 25% पुत्री को दे रहा है उसी आमदनी में से।
ठीक है, पुत्र को भी उसी आमदनी में से दे रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर उस आमदनी का हम निकाल देंगे प्रतिशत। ठीक है, और शेष धन का 50% पाठशाला को दान देने के पश्चात, ठीक है, पास 2000 रुपया बच गया। बताइए उसके पास कुल कितना धन था। तो हम एक काम करते हैं, 2000 रुपया बचाया है ना, तो इस 2000 रुपये को बचाया है, तो एक काम करते हैं 35% किसको देता है, पुत्र को देता है, और पुत्री को कितना देता है, इधर हम रफ कर लेते हैं, पुत्र प्लस पुत्री को कितना देता है, पुत्र को दे रहा है भैया 35% और पुत्री को 25%, यानी ओवरऑल दिया कितना, तो 5 5 10 3 2 5 1 6 60% टोटल दे दिया पुत्र और पुत्री को लेकर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में 60% दे दिया, तो बचाया कितना, तो बचाया ये 40%। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना, ये भी बचत है, और 100 हम ऊपर रखते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, जो बचता है उसको रख देते हैं। तो 40% नीचे बचा लिया दोनों को देने के पश्चात, और फिर क्या करता है, इन दोनों को देने के 50% पाठशाला को दान कर देता है। तो 50% पाठशाला को दान कर देता है, तो 50 बचाता होगा ना, 50 दान करता है तो 50 बचाता है। ये 40 कैसे आया, चूँकि पुत्र को 35%, 25% पुत्री को, तो दोनों को जोड़कर 60% दे रहा है, तो बचा रहा है 40, तो 40 को नीचे रख देंगे, इसको नीचे रखेंगे। 50% पाठशाला को देता है, तो 50% ये बचाता है। तो वही बात है, तो इसका सोल्यूशन केवल कर देना है, इस दोनों से ये दोनों खत्म। ठीक है, अब ये 4 5 20 हो जाएंगे ना, ये 4 में 5 से गुना कीजिए, अच्छा काहे गुना करिए, ये 4 से घटा दीजिए 25 चौका 100 होगा। ठीक है, 5 से घटा दिए 5 5 25। ठीक है, अब ये गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 3 0 ऑलरेडी है ही, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। कोनो डाउट है क्या, कोनो डाउट, नो डाउट। आशा करता हूँ समझ गए मैं शॉर्टकट, नहीं तो बेसिक से पढ़ जाइएगा, तो फिर में पढ़ जाइएगा, नहीं बन पाएगा बेसिक से बनेगा, बहुत उलझन होगा, इसलिए काहे के लिए बेसिक यूज़ कीजिएगा। तो रहने देते हैं, 35 नंबर हो गया। ठीक है, 36 नंबर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक, ओके।